तो क्या कांतारा इंडिया का एपोकैलिप्टो था? क्या ये बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था 2025 का? तो गाइस वेलकम टू बिंज एंड क्रिंज और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कांतारा का टोटली डिटेल्ड रिव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस से। तो इसका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस कैसा था गाइस? मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली मैं इसको एक दिन लेट देखने गया कांतारा को, बट स्टिल काफी अच्छी खासी क्राउड थी थिएटर्स में। और भाई जो वोटिंग हो रही थी, स्पेशली वो स्टार्टिंग में देवा वाला सीन पे, भाई मैं क्या बताऊं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा वर्ड्स। वो जो देवा प्रकट होते हैं जब वो जलाने आता है ना पूरे फॉरेस्ट को, भाई क्या क्या ही एपिक सीन था वो। मतलब मेरे को अभी भी कुछ बम्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए। एक बैग देवा प्रकट होते हैं। और वैसे अगर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की बात निकल ही गई है तो मेरे लिए तो बेस्ट सीन था पूरे थिएटर में वो एंडिंग सीन, जिसमें वो एक साथ 10 या मैं कहूँ बहुत सारे अवतार में आ जाते हैं। और स्पेशली वो जो रुद्र रूप देखने को मिलता है वो, भाई आई कैनॉट कंट्रोल माई चिल्स। भाई इंडियन माइथोलॉजी इज गोटेड। इंडियन माइथोलॉजी के टक्कर का कोई माइथोलॉजी हो ही नहीं सकता। स्पेशली मैंने महाअवतार नरसिम्हा और ये एक्सपीरियंस करने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैंने बहुत सी माइथोलॉजी को एक्सपीरियंस करा है, स्पेशली नॉर्थ माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, बट इंडियन माइथोलॉजी का जो चिल मिलता है ना, जो अपनापन देखने को मिलता है ना, वो कहीं नहीं देखने को मिलता। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इंडियन माइथोलॉजी गोटेड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की, क्योंकि हम इसे रिव्यू करने वाले हैं तो हम मूवी की स्टोरी पे सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो क्या ये मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी? जी हाँ, मुझे तो बहुत, मैं आपके डाउट्स पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी स्टोरी। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कांता एंड से, क्योंकि वो बताना चाहते हैं ना कि वो आखिरकार क्यों लोग वहां पर जा करके गायब हो जाते हैं। और ये स्टोरी जाती है पास्ट में और हमें बताते हैं, धीरे धीरे करके स्टोरी पूरा रिवील होता है और क्या ही मजा आता है भाई। क्या मतलब, इसमें एक ऐसा लेसन भी दिया गया है ना, मैं कह सकता हूँ लाइक गुड वर्सेस इविल। क्योंकि कदम्बा ट्राइब्स के लोग थे और कांतारा के लोग थे। एक तरह से कदम्बा ट्राइब्स के लोग को इविल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और कांतारा के लोगों को काइंड ऑफ गुड की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें फिलोसफी भी काफी डीपली रूटेड है इस माइथोलॉजी में, गुड वर्सेस इविल की फिलोसफी, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह इंडियन माइथोलॉजी में मिलने वाली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो इसकी स्टोरी से हट के अगर बात करें इसकी कैरेक्टर से, तो स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो मैं कह सकता हूँ कि कनकावती का कैरेक्टर मुझे ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। यू नो द रीज़न वाई। बट सेकेंड हाफ में जो उन्होंने कनकावती के कैरेक्टर में करा है, भाई मैं माफ़ नहीं करूँगा उन्हें। मैं लिटरली माफ नहीं करूंगा। मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन कुछ हद तक वो चीज़ को जस्टिफाई कर भी देते हैं एंड आने आने तक, लेकिन स्टिल मेरे लिए वो सेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाता है कि क्यों ऐसा हो सकता है। वो स्टोरी की बात चलते हैं इस मूवी की एंडिंग पे। तो एंडिंग मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से लैंड करा मेरे हिसाब से। इस मूवी की एंडिंग मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग हो सकती है 2025 की सभी मूवीज की। जी हाँ, 2025 की सभी मूवीज की। मैंने जिसमें डेमन स्लेयर भी देखी है और F1 भी देखी है, और मैं स्टिल कह सकता हूँ ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट है इस साल की। इवन मैंने सिनर्स भी देखी है, मैं उसके साथ भी इसे रख सकता हूँ, डेफिनेटली ये कम्पीट कर सकती है। तो जैसा कि एंडिंग में दिखाते हैं कि देवा और साथ में भाई 10-12 कैरेक्टर्स का रौद्र रूप देखने को मिलता है। भाई वो देवी देवताओं का क्या ही वो सीन था भाई। मैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सीन के कुछ बम्स को। हमारा पूरा थिएटर पागल हो चुका था वो सीन को देखने के बाद। बेस्ट सीन ऑफ दैट मूवी विदाउट अ डाउट जो एंडिंग सीन था, एंडिंग फाइट था भाई। मैं कितना ज्यादा इसके तारीफ कर सकता हूँ। कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की बात कर लें तो सबसे बड़ी पॉजिटिव हो जाती है इस कैरेक्टर्स की एक्टिंग। जी हाँ, कैरेक्टर्स की एक्टिंग। मैंने ये मूवी कन्नड़ में देखी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कन्नड़ में, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था ना, कि लिमिटेड रिलीज हुआ था यहाँ पे, कन्नड़ में ही अवेलेबल था और मैं कन्नड़ में ही देखना चाहता था, इसलिए मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। और एक और बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इसका सिनेमेटोग्राफी। मैंने स्टार्टिंग में इसे अपोकैलिप्टो से कंपेयर करा और मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये अपोकैलिप्टो की लेवल का, मतलब जिसे कह सकते हो उसकी सिनेमेटोग्राफी की। और एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है इसकी स्टोरी।
भाई ये काफ़ी बेहतर स्टोरी है भाई। कांतारा चैप्टर 1 कांतारा यहाँ और कांतारा चैप्टर 1 यहाँ। एक्चुअली दोनों अच्छे थे लेकिन कांतारा चैप्टर 1 स्टिल मेरे लिए बहुत ऊपर है कांतारा से। और अगर कुछ नेगेटिव्स की बात कर ले तो मुझे तो उतना नेगेटिव्स मिला नहीं है इसमें, लेकिन बस मैं एक नेगेटिव कह सकता हूँ। लाइक जो पहला हाफ था वो थोड़ा-सा स्लो था, मतलब कह सकते हो ना, वो फ़ील हो रहा था कहीं-कहीं पे कि हाँ, ये थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेकंड हाफ उसको काफ़ी अच्छे से मेक कर लेता है, तो उसको शायद नेगेटिव की कैटेगरी में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अगर की बात की जाए कि क्या ये मूवी देखने लायक भी है, तो गाइस मेरा सीधा-साधा ओपिनियन है कि जी हाँ, आप जाओ, दौड़ो, अभी जाओ थिएटर में देखने के लिए इस मूवी को, अभी जाओ। क्वेश्चन ही नहीं बनता है इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इस ईयर का। स्पेशली अगर बात की जाए इंडियन सिनेमा का, तो मैं इसे बेस्ट पे भी रख सकता हूँ। और फाइनली बात की जाए रेटिंग्स की, तो मैं लेटरबॉक्स के हिसाब से रेट देता हूँ और मेरे हिसाब से ये मूवी डेफिनिटली 4 डिज़र्व करता है आउट ऑफ 5। तो ये थे मेरे थॉट्स कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। और आपको ये मूवी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया है। तो इसी बात पे हम लोग लेते हैं गुड बाय। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।